बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, पूतना लाला को झुलाने लगी पालने में महाराज डोरी पकड़ के। सभी ने समझा कि कोई न कोई रिश्तेदार होगी। जब सभी आश्वस्त हो गए तो पूतना ने क्या काम किया, चुपके से कन्हैया को गोद में उठा लिया और गोद में लेकर के आंगन में घूमने लगी, खिलाने लगी। खिलाते खिलाते कहाँ है वो रे, मुझे तो फोन लाओ। खिलाते खिलाते महाराज बाहर निकल के आ गया। महल से बाहर निकल के ले गई महाराज। पूतना को स्तनपान कराना चाहा। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान कन्हैया ने पूतना का स्तनपान करते करते उसके स्थूल शरीर में से प्राणों को खींच लिया महाराज। पूतना का शरीर निष्प्राण होकर के धरती पर धड़ाम से गिरा। धरती में कंपन उत्पन्न हो गया। सभी चकित हो गए कि आखिर ये हुआ क्या है, आवाज कहां से आई, धरती में कंपन क्यों हुआ, धूल उड़ गई, वृक्षों के पत्ते गिर पड़े। महल में इधर उधर घूमने लगे लोग। कुछ देर बाद किसी की नजर पालने में पड़ी तो देखा वहां पर लाला नहीं है। सब लोग बेचैन हो गए महाराज, कन्हैया कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। कुछ लोग महल से बाहर गए खोजते हुए तो देखा महल से बाहर एक बहुत बड़ी विशाल राक्षसी पड़ी है जिसके वक्षस्थल पर भगवान कन्हैया खेल रहे हैं। दौड़ करके सूचना दी महाराज। ग्वाल वहां इकट्ठे होकर के गए, लाला को पूतना के वक्षस्थल से उतारा, मैया यशोदा के पास लेकर के आए महाराज। गैया की पूंछ से झाड़ा लगाया, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया गया। मथुरा की ओर जोगी का भेष बनाया, अवधूत का भेष बनाया महाराज, और गोकुल में आए। द्वारे द्वारे पर अलख जगा रहे हैं। अलख जगाते जगाते मैया यशोदा के दरवाजे पर आए। दरवाजे पर आकर के कहा, अलख निरंजन। मैया बाहर निकल के बोला, बताओ बाबा क्या चाहिए आपको। जब से हमारे घर लाला हुआ है तब से कोई न कोई मांगने वाला आ रहा है महाराज, और यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाता है। आप जो मांगोगे सो पाओगे, मांग लीजिए। भोलेनाथ बोले कि मैया, मैंने तेरे लाला को बड़ा नाम सुनो है, मैं वाके दर्शन करवे आया हूं, लाला को देखवे आया हूं। मैया ने कहा कि बाबा, तुम्हारा जो भेष है ना, उसको देख करके मेरा लाला डर जाएगा महाराज। मैं आपको अपने छोरा को नहीं दिखाऊंगा, कुछ मांग लीजिए जो कुछ मांगना चाहते हो। भोलेनाथ बोले कि नहीं, मैं तो लाला को देखने आया हूं, देख करके जाऊंगा। मैया बोली कि बाबा, मैं आपको लाला नहीं दिखाऊंगी। मना कर दिया तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भोलेनाथ महल के दरवाजे से वापस लौट गए। कुछ दूर जाकर के बैठ गए आस लगा करके कि आया हूं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। इसलिए यहां उनका नाम पड़ गया आसेश्वर भगवान। बोलिए आसेश्वर भगवान की जय। हाँ, भगवान कन्हैया ने जान लिया कि भोलेनाथ
मुझसे मिलने के लिए आए हैं, मेरे दर्शन करने के लिए आए हैं महाराज। अब कैसे मिला जाए? सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भोलेनाथ के मिलने की इच्छा से कन्हैया ने पालने में पड़े पड़े रोना शुरू कर दिया, रोना प्रारंभ कर दिया महाराज। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री गोपाल मेरो है, श्री राधे। सुखदेव जी ने कहा कि महाराज, भोलेनाथ आस लगा करके बैठ गए कि लाला के दर्शन करके ही जाऊंगा। और उधर कन्हैया ने सोचा कि कैसे मिलना हो भोलेनाथ ने, माता तो मिलने नहीं देगी महाराज। तो कन्हैया ने पालने में पड़े पड़े रोना शुरू कर दिया, रोना आरंभ कर दिया। कन्हैया रोने लगे तो मैया यशोदा ने गोद में उठा लिया और आंगन में घूमने लगी उनको झुलाते हुए, लेकिन चुप नहीं होते, रोए जा रहे। मैया ने सोचा कि शायद लाला को किसी की नजर लग गई है महाराज। नजर उतारने के भी उपाय किए, मिर्च ली, नमक लिया, ऊपर उतारा और चूल्हे में डाल दिया। इन दोनों को बिना नजर उतारे भी चूल्हे में डाल देना तो फिर भी ये चटकते हैं महाराज। एक रासायनिक क्रिया होती है ये अग्नि के साथ, है ना। बच्चे को नजर ना लगे इसलिए माताएं यहाँ पर काजल का टीका भी लगा देती हैं। सारे उपाय कर लिए लेकिन कन्हैया चुप नहीं हो रहा, रो रो करके मुंह लाल कर लिया महाराज। एक पड़ोसी गोपी आई मैया के पास, बोली कि यशोदा क्या बात है, आज कन्हैया चुप क्यों नहीं हो रहा है? बोली बहन पता नहीं है, अभी अभी इसने रोना शुरू किया है, सुबह से तो कोई बात नहीं थी, अब चुप ही नहीं हो रहा है, मैंने इसकी नजर भी उतार दी। बोली एक काम कर, तू वैद्य जी को बुला, हो सकता है इसे बुखार हो, इसके पेट में दर्द हो। वैद्य जी को बुलाया महाराज, वैद्य जी ने नाड़ी देखी, अब कोई बीमारी हो तो बताएं महाराज। कोई बीमारी नहीं, सारा डायग्नोज कर लिया। वैद्य जी ने कहा कि भाई इसको कोई बीमारी नहीं है, ऊपरी हवा का चक्कर हो तो पता नहीं, हाँ ये हो सकता है भाई, डॉक्टर केवल दवा दे सकता है, ठीक है ना। अब डॉक्टर ने कह दिया कि भाई देखो ऊपरी हवा का कोई चक्कर हो तो मुझको पता नहीं है, वो किसी सियाने को बुला करके चेक करा लो, हो सकता है इसकी वजह से भी लल्ला रो रहा हो। अब मैया बोली कि भाई मैं तो किसी सियाने को जानती नहीं, आपके यहाँ क्या कहते हैं उनको, भूत प्रेत का जो देखते हैं उनको क्या कहते हैं? नावता, नावता कहते हैं, हाँ। तो बोले भाई किसी नावते को बुला लो, देख लेगा भाई कुछ कोई चक्कर तो नहीं है हवा का। मैया बोली मैं तो जानती नहीं हूं। एक गोपी ने कहा कि चल चिंता मत कर, मैं खोज के लाती हूं। भोलेनाथ कुछ दूर बैठे ही थे तैयार महाराज, अवधूत के वेश में, काले कपड़े पहन के मस्त मलंग। वो गोपी भोलेनाथ के पास पहुंची, बोली बाबा एक बात बताओ, तुम क्या क्या कर लेते हो? भोलेनाथ ने कहा कि मैं तो सब कुछ कर लेता हूं भाई। गोपी ने कहा कि टोना टोटका भी कर लेते हो कि नहीं? भोलेनाथ बोले कि टोना टोटका भी जानता हूं मैं करना। गोपी ने कहा कि महाराज एक बात और बताओ, यदि किसी को नजर लग जाए तो नजर उतार लेते हो? बोले नजर उतारने का तो मैं स्पेशलिस्ट हूं। जय हो महाराज। किसको नजर लगी है, क्या बात है? गोपी ने कहा कि महाराज एक लाला है, एक बालक है, वो चुप नहीं हो रहा है, बहुत देर हो गई, हमने सारे उपाय कर लिए, वैद्य जी को दिखा लिया, आप देख लीजिए। बोले चिंता मत करो, मुझे दिखाओ। भोलेनाथ गए महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कि भोलेनाथ ने जब पालने के पास जाकर के लाला को देखा, भगवान कन्हैया पालने में लेटे हुए हैं, बड़ा अद्भुत अलौकिक उनका रूप है महाराज। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम्
विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बोले बालकृष्ण लाल की जय। पालने में कन्हैया लेटे हुए हैं। भोलेनाथ पास में गए तो अद्भुत रूप को देख करके महाराज स्तब्ध रह गए। बड़ा सुंदर रूप है, सांवला सलोना उनका श्री अंग है, बड़े कोमल उनके चरण कमल हैं, घुंघराले बाल हैं, रत्नारे नेत्र हैं महाराज, कमल की पंखुड़ी के समान उनके ओंठ हैं। उस अद्भुत रूप को देख करके भोलेनाथ समाधिस्थ हो गए महाराज। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भोलेनाथ ने कन्हैया को देखा और कन्हैया ने भोलेनाथ को देखा। भोलेनाथ की तो समाधि लग गई, आंखें खुली की खुली रह गई, देख रहे हैं बस, हिलते डुलते भी नहीं है। और कन्हैया क्या काम कर रहे हैं? करार विंदे न पदार विंदम, कर धन अरविंद, कर कमल को, ठीक है ना, कर कमल से क्या करते हैं? करार विंदे न पदार विंदम, कर कमल से अपने पैर को पकड़ते हैं और पैर के अंगूठे को विनिवेशयन्तम, प्रथमा विभक्ति, करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम। और हमारे बुजुर्ग भी मानते हैं, विद्वान भी मानते हैं कि जो बालक पैर के अंगूठे को पीता है वो बहुत भाग्यशाली होता है महाराज। ऐसी छवि भगवान की महर्षि मार्कंडेय जी ने भी देखी थी। भागवत के द्वादश स्कंद में उनकी कथा आती है। मार्कंडेय जी को माया का दर्शन कराया है, माया रूपी प्रलय का दर्शन कराया महाराज। अब भोलेनाथ समाधि में हो गए, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, कन्हैया जी पालने में पड़े पड़े खेल रहे हैं। मैया यशोदा ने सोचा कि ये बाबा बोलता क्यों नहीं है भाई, लाला तो चुप हो गया, बाबा क्यों नहीं बोलता? बाबा तो कुछ नहीं हो गया। हिला डुला के देखा, बोला बाबा क्या बात है? भोलेनाथ की समाधि की। कहा कि मैया तेरा लाला बड़ा अद्भुत है। बोले वृंदावन बिहारी जय।